गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय यूट्यूब चैनल MK नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है क्लास 9th का NCERT मैथ और पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज जो है 1.6 आज हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.5 किया था, आज हम लोग करेंगे 1.6। तो गाइज मैं इसका जो मेरा यूट्यूब चैनल नाम है MK नॉलेज प्रैक्टिस, उसी नाम से टेलीग्राम भी है MK नॉलेज प्रैक्टिस। आप वहाँ जाके जुड़ करके वहाँ PDF आप ये जो मैं पर यहाँ बताता हूँ उसी के सेम टू सेम जो है नोट्स है, उस नोट्स को ओपन करके PDF को ओपन करके आप प्रॉपर अपना नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं भी सारे जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज़ आप सीख भी पाएंगे। हर एक चैप्टर का मैंने वहाँ पर थ्योरी से लेकर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, मेरे सारे नोट्स पर PDF मैंने वहाँ डाल रखा है टेलीग्राम पर। तो गाइज नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन को राइट डाउन करने के बाद पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन को लगा रहे होंगे और अपने अकॉर्डिंग रूटीन बना करके पढ़ाई कर रहे होंगे, रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल रूटीन बना के पढ़िए, कितना बजे क्या करना है, कितना बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ कितना घंटे प्रैक्टिस करना है, सारे रूटीन फॉलो करिए। सारे जो है आपका जितने भी चैप्टर है सारा कवर हो जाएगा, तो करते रहिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज है 1.6 का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कीजिए। किसका फाइंड कीजिए, एक 64 टू द पावर 1/2 दिया हुआ है, 64 टू द पावर 1/2। अब इसका क्या करना है, फाइंड करना है, यानी इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करके फिर पावर का जो कैंसिल जो होगा वो काट उट करके फिर जो आएगा वो मेरा उसका रिजल्ट होगा, आंसर होगा। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम लोग 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसको LCM बोलते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर करके फिर उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एट फर्स्ट 2 से लगाएंगे, कितना आएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से अप्लाई करेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। ये मैंने क्या किया, 64 का फैक्टराइजेशन है, लोअर कॉमन फैक्टर मैंने बना दिया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। ये होगा 2 इंटू 2 सब कर लेंगे, 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये कितना हो गया 2 टू द पावर 6। यहाँ आ गया मेरा 64 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 64 की जगह उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, फिर उसके पावर जो होगा फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए
इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, 2⁶, इसके बाद 1/2। जब पावर पे पावर रहता है, जब पावर पे पावर रहता है तो क्या हो जाता है, तो पावर पावर रहता है तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाता है। वो लोग उनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पावर के पावर को। तो यहाँ हो गया 2⁶ इंटू 1/2। इसको कैंसिल किए, 3 आया, तो 2 हो गया 3। तो कितना आ गया, ये आ गया 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इतना आ गया, ये आ गया 8। यही मेरा आंसर हुआ। कितना आंसर आया, हमारा आंसर 8 आया। बस फैक्टराइजेशन की कॉमन लोअर कॉमन फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइजेशन करके फिर उसका जो कैलकुलेशन हुआ करके आंसर ले आया हम लोग ने। तो बहुत इजी है ये, बस आप इसको समझ के अपने से जब बनाएंगे बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो अपने से बना पाएंगे, तो सीख पाएंगे। चलिए फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का 2। ये है 32 टू द पावर 1/5। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया। अब इसको हम लोग एक रीड कर देते हैं। कह रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, इसको फाइंड करना है जो दिया गया है। कितना है, 32 टू द पावर 1/5। पावर कितना है, 1/5 है। तो 32 क्या कर देंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लोअर कॉमन फैक्टर। फिर उसका जो पावर आएगा फिर हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए हम लोग करते हैं, ये आ जाएगा अपना ये आ गया 32 है। 32 का यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए 2 से लगाइए 16 आया, फिर 2 से लगाइए 8 आया, फिर 2 से लगाइए 4 आया, फिर 2 से लगाइए 2 आया, फिर 2 से लगाइए 1 आया। अभी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 5। कितना 2 है, नंबर ऑफ टू 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स है तो टू द पावर कितना दे देंगे, 5 दे देंगे, क्योंकि 2 5 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। उसको 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, 2 टू द पावर 5। ये 1 तो कुछ नहीं होता है, ये 1 जो देख रहे हैं ये 1 तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए ना लिखिए तो ऑलरेडी रहता ही प्रेजेंट, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट में किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर सेम वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो रहता है डिजिट को सबको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। एलसीएम का यही रूल है। तो यहाँ लिख दिया, अब इसको यहाँ पुट करेंगे। 32 की जगह क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। चलिए हम लोग पुट करते हैं। ये आ गया 2 टू द पावर 5 ऑफ द पावर 5 आ गया। अभी क्या हो गया, अब देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, 5 टू द पावर 5 होल पावर 1/5। तो क्या है, पावर 5 है और होल पावर कितना है, 1/5 है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ जाएगा। पावर जो पावर रहता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो देखिए 2 द पावर हो गया 5 इंटू 1/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर कितना 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 आया। यही हमारा आंसर हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ। बस पावर था, फैक्टराइज 32 का फैक्टराइजेशन किए, 2 टू द पावर 5 आया। और पावर था, पावर जब रहता है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके फिर जो रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर होता है। ये हमारा 2 आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए कितना दिया हुआ है, 125 टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, एंड 125 और पावर कितना है 1/3। तो हम 125 को क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसको हम लोग रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया इतना आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 125 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये 5 से दिए, 5 से दिए, 5 से कितना है, ये 5 से दिए तो आगे हमारा 25, फिर 5 से दिए, डिवीज़न किए तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवीज़न किए तो 1 आ गया। तो ये आ गया 5 इंटू 5 तो कितना हो गया 5 टू द पावर 3। तो मेरा कितना वैल्यू हो गया, 5 टू द पावर 3 हो गया। अब हाउ टू वैल्यू 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग का जो वैल्यू गिवन दिया हुआ था उस गिवन वैल्यू को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में किया, आप लोगों ने देखा, मैंने एलसीएम निकाला, लोअर कॉमन फैक्टर। तो लोअर कॉमन फैक्टर का रूल होता है, बस उसको आप डिवीज़न दीजिए, जिस वैल्यू से वो कैंसिल हो जा रहा है, डिवीज़न देने पर सबको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए। मैंने बस वही किया, बस यहाँ मैंने क्या किया 125 दिया। अब इसका जो मेरा रिजल्ट यहाँ पर वैल्यू आया है उसको बस हम लोग क्या करना है, ओनली पुट करना है। पुट करने के बाद जो पावर का पावर आएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसका क्या होगा, हम लोग कैलकुलेशन निकाल लेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। 5 टू द पावर 3 होल पावर कितना है 1/3। तो चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, पावर के पावर है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 5 टू द पावर 3 और 1/3। यह हो गई 5, 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 5। हमारा यही रिजल्ट हुआ, हमारा यही आंसर हुआ। तो हमने क्या राइट डाउन किया, हमने कैसे इसका सोल्यूशन निकाला। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए आप। हमने जो वैल्यू गिवन दिया हुआ था एट फर्स्ट, जो गिवन वैल्यू दी हुई थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने फैक्टराइजेशन निकाला एलसीएम फॉर्म में। निकालने के बाद जो आया वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, 5 टू द पावर 3 पुट किया। फिर होल टू द पावर 1/3 था, मैंने उसको पुट किया। चलो भाई जैसा था वैसा लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद पावर था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आया, जो कैंसिल हुआ क्योंकि ये क्या है, ये 3 इंटू 1/3 है। 3 क्या डिनोमिनेटर में है तो 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, बच गया 5। ये 5 मेरा रिजल्ट हुआ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन को क्या करना है, फर्स्ट रीड करना है। क्वेश्चन को पहले रीड करके हमको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है मेरा, ये जो है एक्सरसाइज 1.6 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका बोल रहा है कि फाइंड मतलब वैल्यू निकालिए, फाइंड कीजिए जो दिया गया है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा गिवन दिया हुआ 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2 दिया हुआ है। चलो वही रूल लगाएंगे हम लोग जो हम लोगों ने सीखा पिछले क्वेश्चन में। हम लोगों ने सीखा, क्या हम लोगों ने लर्न किया, हम लोगों ने लर्न किया कि इसका फैक्टराइजेशन भाई निकालना है हमको। बस फैक्टराइजेशन इसको क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। फिर उसके बाद
फैक्टराइजेशन निकालने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आएगा, फिर उसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 9 है, तो 9 को हम साइड में फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो हमने कर लिया। कितना से लगाएंगे, 3 से डिवीजन करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवीजन करेंगे 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 टू द पावर 2 आ गया। तो ये लिखेंगे 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। चलो ये फॉर्म में आ गया। देखा किस तरह मैजिक हुआ। बस इसको हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा। फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया, हम लोगों ने कैंसिल किया। देखो ये कैंसिल होगा, बस ये 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हुआ, और यह 3 टू द पावर कितना आया। चलो हम लोग यहाँ पर 3 टू द पावर 3 लिख देते हैं। अब ये कितना है, 3 टू द पावर 3 है। इसका मतलब व्हाट मीन्स यहाँ 3 टू द पावर 3, डेट मीन्स 3 टाइम्स वी विल बी राइट 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 3 टाइम्स लिखेंगे। चलो लिखते हैं 3 इंटू 3। अब आप लोग टेबल जानते होंगे 3 का, 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हम लोग 3 3 जा 9 करेंगे। और यहाँ फिर क्या होता है 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। चलो यही मेरा आंसर हुआ। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ मेरा 27 आ गया। लो हमारा रिजल्ट आ गया। कितना इजी है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस। बस आपको इसको लगाना है खुद से। मैं बस आपका एक हेल्प कर दे रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। आप उसको आपको खुद ही करना है, प्रैक्टिस बनाना है, 2 बार 4 बार बनाना है, आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो इस तरह से बनाना है। तो ये मेरा आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये सेकेंड का। सेकेंड में क्या कह रहा, 32 पावर कितना है 2/5। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। बस आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है, किस तरह बन रहा है, कैसे सॉल्यूशन निकल रहा है, कैसे स्टेप वाइज करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना। बस 2 बार 4 बार क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कीजिए, खुद से बनाइए, समझिए, पहले बनाइए, बस इजी हो जाएगा, समझ जाएंगे। तो फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ 32 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 यहाँ 2 से लगाएंगे हम लोग, 2 से डिवीजन करेंगे, तो ये 16 आएगा। चलो फिर 16 से लगाओ, 2 से लगाओ 16 में, तो 2 8 जा 16, चलो 8 आ गया, हमने 8 लिख दिया। फिर 2 से डिवीजन करो 8 में, तो 2 4 जा 8 होता है, तो चलो 4 मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर 2 से लगाया, फिर कितना आया 2 आया, फिर यहाँ पर फिर 2 से अप्लाई हम लोग ने किया 1 आ गया। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 5। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 32 की जगह जो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग ने पुट कर दिया 2 टू द पावर 5 और होल टू द पावर 2/5। अब यहाँ 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। अब ये 5 कैंसिल हुआ, आ गया मेरा 2 टू द पावर 2, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 और 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। बस ये मेरा रिजल्ट हो गया। आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.6 है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। ये नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6 है। हम लोग ने ये क्वेश्चन 2 अभी सेकेंड क्वेश्चन तक देख लिया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गाइज, यदि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं, यदि आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए बेहतर है आप कॉपी पेन और कॉपी रखिए, नोट्स बुक रखिए और पेन रखिए। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन करता हूँ, आप भी उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, कि अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जा रहा होगा, मैं समझा ही रहा हूँ। मेरे वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर करके समझिए, फिर बनाइए। अपने से बनाएंगे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। यदि आप 9th क्लास से एबव का स्टूडेंट हैं, आप 12th का हैं, जिस भी क्लास में है, तो आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको फिर से यानी कि आपको फिर से मैं रियलाइज हो जाएगा, फिर से आपका याददाश्त जो होगी बने हुए क्वेश्चन फिर से याद आ जाएगा, फिर से आपका वो रिवाइज हो जाएगा। और जिस अपने आपका जो फ्रेंड होगा, अगर उसको नीड है इस तरह का एक्सरसाइज, वो नहीं समझ में आ रहा है, या बाय द वे उनके मनी का प्रॉब्लम है, तो उसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इजी वे में देख पाए, समझ पाए और खुद से बना पाए, प्रॉपर नोट्स बना पाए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 16, ये आ गया 8, फिर 2 से लगाया आ गया 4, फिर 2 से लगाया आ गया 2, फिर 2 से अप्लाई किया आ गया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स आ गया 2, तो 2 टू द पावर 4। 2 कितना टाइम्स आया, 2 4 टाइम्स आया, तो 2 टू द पावर 4 आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो चलो अब यहाँ क्या करता हूँ, क्या कहते हम लोग 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 3 आ गया, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया अपना 8 आ गया, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम लोग करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस फैक्टराइजेशन किया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग, दिस क्वेश्चन इज नथिंग, ओनली आपको अंडरस्टैंडिंग करना, फैक्टराइजेशन करना, कैलकुलेशन करना है, बस आंसर आ गया, बस इतना ईजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 9th 10th का मैथ क्या है, 9th 10th का मैथ एक बेस है, आपका फंडामेंटल है। यदि आपको 9th 10th का मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो गाइज आप किसी भी कंपटीशन को आप फेस करेंगे, कंपटीशन निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया। तो बाय द वे आप आने वाले टाइम में 12th के बाद आप IIT का एग्ज़ाम देंगे, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे आप, आपका बेस 9th 10th का ही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए आपको प्रॉपर वे में पढ़िए, रूटीन फॉलो करके पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 125, यहाँ पर हम लोग 5 से डिवीजन देंगे, आ गया हमारा 25, तो 5 आ गया, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 5 से देंगे 1 आया, फिर इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर हो गया 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर, ये आ गया -1/3। ये जो दिया हुआ है माइनस, ये इन्वर्स है, जब पावर माइनस रहता है यूनिवर्स होता है, तो इसको हम लोग सोल्व करके दिखाते हैं। ये फिर क्या आ गया, फिर ये पावर के पावर फॉर्म में आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। चलो हम लोग 3 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 5 -1। आप यहाँ देख रहे होंगे 5 टू द पावर -1, तो मैंने क्या बताया, जब पावर माइनस में रहती है तो वो क्या यूनिवर्स फॉर्म में, यूनिवर्स फॉर्म मतलब होता है बिल्कुल उसका रिवर्स कर दीजिए उसको आप। यदि 5 है तो 1/5 हो जाएगा, 2/3 है तो 3/5, यानी न्यूमरेटर की जगह रिप्लेस हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाले ऊपर वैल्यू को रिप्लेस होता है, ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलो हम लोग यहाँ करते हैं। ये हो गया हमारा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा इतना दिया हुआ है, तो ये कुछ नहीं तो 1 है,
मान लीजिए ये आ गया 1/5, यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 3 का है, तो 3 लिख देते हैं। 3 का क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए आप, सिंप्लीफाई। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट है 2^2/3, फिर इसके बाद इंटू 2^1/5, इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिए, अब इसको हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब होता है आप उसको शॉर्ट में लिखिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए और रिजल्ट लाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 2^2/3 इंटू 2^1/5। आप दो वैल्यू को क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख दिया। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर रख दिया, डेकोरेट कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका अलग फैक्टराइजेशन देखेंगे, इसका अलग फैक्टराइजेशन देखेंगे, या नहीं तो देखेंगे दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल रहता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उसका पावर क्या होता है, एडिशन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे आप। जब बेस क्या होगा हमारा, जो बेस हमारा दिया हुआ है ए 2 जो दिया हुआ है, 2 क्या है, सेम इक्वल वैल्यू है, सेम डिजिट है। और देखिए यहाँ पर सेम है और क्या है बीच में, इनटू का है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जब बेस सेम रहता है तो उसके पावर जो होता है वो एडिशन हो जाता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यही डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यदि ये डिवीजन फॉर्म में होता, ये वैल्यू डिवीजन फॉर्म में होता, तो ये क्या होता, 2 सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतना आ गया। अब यहाँ 2 सेम है, चलो हमने 2 कर दिया। अब क्या होगा, अब इसके पावर जो है दोनों एडिशन हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे। चलो हम साइड में कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारा 2/3 आ गया, फिर प्लस 1/5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आ गया 15। आप 3 से 5 में डिवीजन करो, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 से ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करो, ये आ गया 3 5 5 जा 15, 5 2 जा 10। चलो हम यहाँ 10 रिप्रेजेंट कर देते हैं, 10 दे दिया, प्लस ये 5 जो है 15 में डिवीजन कीजिए, 5 3 जा 15, कितना आया 3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे डिवीजन दीजिए, जो क्वेश्चन आया उससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 3 आ गया। फिर आ गया ये 13, दोनों का एडिशन करेंगे, 10 + 3 13 होता है, तो ये 13 हो गया अपॉन 15। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 कितना आ गया, 13 अपॉन 15। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस हमारा यही आंसर हो गया। कितना इजी था, बस इसका हमको बेस देखना है। बेस क्या देखना है, सेम है, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, पावर दोनों का एडिशन हो जाएगा। बस वही किया, 2 लिखा मैंने, दोनों की जगह पर 2 यहाँ लिख दिया, फिर दोनों को मैंने एडिशन फॉर्म में लिख दिया, बस। फिर इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, यहाँ पे ये वैल्यू जो हुआ ये यहाँ के यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, बस ये आंसर आ गया। देखा, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हम लोग करना है और उसका आंसर लाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देख रहे होंगे क्या, 3 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 7, यानी 3/1/3 होल टू द पावर 7। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, तो पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बस इजी है। यहाँ तो ये वाली क्वेश्चन है नहीं, यहाँ सेम वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है नहीं कि उसको एडिशन करेंगे, यहाँ तो सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, बस पावर पावर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 7 हो जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, पावर पावर रहता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे 3 1/3 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 3, ये आ जाएगा 7/3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया इसका। सॉरी कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, हम लोग थोड़ा इसको सही से कर लेते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन लिखने में रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन कुछ और है। मैंने क्वेश्चन को देखा तब मैंने मैच किया, सॉरी। क्वेश्चन जो 1/3 पावर 3 है, होल टू द पावर हमारा कितना 7 है। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन को यहाँ क्या था, क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है 1/3 पावर 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 1/3 पावर 3 होल पावर 7, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था, अब इसको हम लोग करेक्ट कर लिए। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये दिया हुआ था। तो इस तरह इसको क्या करेंगे हम लोग, आप क्या है भाई 7 दोनों पे है, न्यूमरेटर पर भी पावर 7 है और डिनोमिनेटर पर पावर भी 7 है। 1 के पावर भी 7 है और 3 टू द पावर 3 के पावर भी 7 है। बस उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी सेपरेट करके हम लोग इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की पावर यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 7/3 पावर 3 होल टू द पावर 7। ये आ गया 1 ये आ जाएगा अपना 3 पावर 21, इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में दिया हुआ है 1/3 टू पावर 21, 1/3 टू द पावर 21। और ये क्या है, इसको हम लोग इन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस वाला फॉर्म में पावर में लिख सकते हैं कि 1/, दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे 3 पावर 21, या इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस दिया हुआ ये माइनस है, माइनस को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये माइनस के बदले में क्या आता है 1/, हो जाता है, माइनस के बदले 1/, हो जाता है। ये देखिए दिया हुआ है, और जब इस फॉर्म को ले जाएंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 1 हट जाएगा, इसके पावर में माइनस आ जाएगा। बस उसको कन्वर्ट करना है, हम लोग ने कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद ये दिया हुआ है डिवीजन फॉर्म में, जो मैं थोड़ा देर पहले बोला, जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, पावर हमेशा एडिशन होगा। जब बेस सेम रहेगा
और डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 क्या है, 11 सेम वैल्यू है और डिवीजन फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिवीजन फॉर्म में है। और बेस हमारा 11 है, 11 बेस है। यह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 11, ये हो गया 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालिए, दोनों का आएगा 2, 4। इसका हो जाएगा 2, 1, इसका 2 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिए 1 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा इस तरह से। तब ये हो जाएगा 2 × 2, 2 टू द पावर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2, तो इतना आ गया। ये क्या आ जाएगा 4। तो ये यहाँ दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 11 की पावर 4 आ गया। अभी 2 से इस 2 में डिवीजन कीजिए तो 2 आएगा, ऊपर में फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 से, इससे डिवीजन कीजिए 2 आया। अब 2 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 2 माइनस दीजिए, 4 से डिवीजन कीजिए। 4 से जब डिवीजन करेंगे हम लोग तो 4 4 जा 1, 4 से देते हैं तो 4 कैंसिल हो गया, डिवीजन 1 आया क्वोशेंट, और क्वोशेंट 1 आया तो क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 1 तो 1 आ गया। फिर आ जाएगा 11 की पावर 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखा, बस बेस सेम रहेगा, 11 क्या है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्शन हो गया, बस सब्ट्रैक्शन कर दिया, बस इसका क्या कर दिया हम लोग ने, कैलकुलेशन कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का, ये है 7 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या है, अब इस बार बेस डिफरेंट है, बेस का वैल्यू डिफरेंट है। देखिए ये 7 है, ये 8 है, और दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। और बेस पावर देखिए, पावर मेरा सेम है 1/2 और 1/2, दोनों क्या है, पावर तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जब बेस डिफरेंट रहेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको अलग अलग करके हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब किसी पावर 1/2 रहता है, किसी भी डिजिट की पावर 1/2 रहता है तो वो √100 में चला जाता है, उसका वैल्यू √100 में होता है। देखिए यहाँ पर 7 1/2 है, ये आ जाएगा क्या, √100 7 आ जाएगा। इसके बदले में क्या होता है, √100 होता है। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। क्या है ये, स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमारा 1/2 होता है। बस 1/2 की जगह हम लोग √100 लगा दिया, तो ये √100 लगा दिया, इसके बदले में ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √7 इंटू, अभी भी क्या हो जाएगा 8/2 है, ये हो जाएगा √100, 8 आ गया, ये आ जाएगा √100 2 इंटू 2। √100 में क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर क्या होता है, आउट होता है, बाकी जो पेयर ऑफ नंबर नहीं बनाता वो √100 में ही रह जाता है। तो यहाँ पर आ गया 2 √100 2, तो इस पर लिखेंगे 2 √100 2। इस तरह से हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे।
इस तरह से हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ और यहाँ हुआ है कि यहाँ डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। कैसे डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख करके थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये हो गया हमारा √2 इंटू 2, ये 2 आ गया, ये 2 यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा हमारा √2 इंटू 2, इतना आ गया। इस फॉर्म में भी हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आई, या नहीं तो हाँ। आप देखिए रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 होता है, रूट का वैल्यू 1/2, तो सबको सेपरेट करके उसका 1/2 का वैल्यू 2 है, इस पर भी √100 का वैल्यू 1/2 डाल देंगे, और √2 के √2 जो है √2 आएगा, ये √2 भी क्या है, ये रूट में लगा हुआ है, तो √2 के तो 2 की पावर 1/2 देंगे, √100 हट जाएगा, बस यही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये √17 आ गया इंटू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना √2 के 2 इंटू √2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, √7 इंटू, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और होल टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट देखिए, रूट का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। जब 1/2 देंगे √100 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि √100 का वैल्यू ही 1/2 होता है, तो वही हम लोगों ने किया, √100 का वैल्यू 1/2 क्या किया, √100 का वैल्यू जो है ये पुट कर दिया, √100 की जगह पर पावर में चला जाता है उसका वैल्यू, रूट का वैल्यू 1/2 तो दे दिया। अब इसमें भी हो जाएगा 2 की पावर 1/2, बस इसको सेपरेट किया, ये √100 दोनों पर है, ये √100 क्या है, √100 2 की पावर 2 पर भी है और 2 पर भी, बस सेपरेट करके लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, बस इसको यहाँ √100 तो √100 दोनों में है, इसलिए दोनों में लगा दिया, इसमें भी बस इस √100 का वैल्यू पुट कर दिया, इसमें भी √100 का वैल्यू 1/2 पावर में रख दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे, √7 इंटू, ये आ जाएगा अपना 2 इंटू 1/2, इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, इंटू ये आ गया 2/2, अब क्या आएगा √7, ये बचे गया 2, गुने में लिख दीजिए, ये क्या है, एक डॉट दे रही मल्टीप्लिकेशन है, हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट में लिखिए, 2 डिजिट के बीच में हमेशा डॉट, यहाँ पर जो क्या है मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन दे दिया, ये आ गया 2 की पावर 2 आ गया, अब इंटू ये 2, ये क्या हो जाएगा, √100 में इसका वैल्यू 1/2 है, इसको √100 में डाल दीजिए, ये 2 आ गया √2, इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो है 1/2 क्या होता है, ये √100 होता है, बस यही किया। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया, ये दोनों क्या है सेम है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे √7 इंटू √2, और ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ 2 लिख दिया, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, और इस दोनों वैल्यू को यहाँ लिख दिया, फिर आ गया √7 इंटू 2, क्योंकि दोनों रूट में है, √7 भी रूट में है, √2 भी रूट में है, तो √7 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो लिख दिया, ये 2 यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा अपना 2 √14, या ऐसे लिखिए समझने के लिए, √14 इंटू 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 √14, बस हो गया।
ये कितना आ गया 2√14। हमारा यही आंसर आ गया। बस ये हमारा आंसर आ गया, खेल खत्म, हमारा ये आंसर आ गया। तो हम लोग ने टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, यानी कि नंबर से चैप्टर नंबर क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का जो है, बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, एक्सरसाइज 1.6 निकालिए, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का 1.6 एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। मैंने वहीं से एनसीईआरटी बुक से मैंने क्या किया, प्रॉपर क्वेश्चन को नोट्स कर लिया है, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये इस तरह दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग ने प्रॉपर वे में नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसमें क्वेश्चन इतना ही है, 3 तक ही क्वेश्चन है, 3 का रोमन 4 तक ही क्वेश्चन है, हम लोग ने टोटल क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो गाइज अब आपकी बारी है, अब आप प्रैक्टिस करो, बनाओ, रेगुलर बेस पे पढ़ो, रूटीन फॉलो करके प्रैक्टिस करते रहो। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग सही से कर पाए होंगे। आप इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग गाइज फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आप लोग को सही लगा हो और आप लोग को हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दोस्त को अगर इस टाइप का नीड है, ज़रूरत है, तो उन्हें आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पढ़ पाए और टाइम का सही से यूज़ कर पाए। तो गाइज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज, अपना ख्याल रखिए।